दोस्तों, गोवंशों पर हमने आज तक कई वीडियो बनाई हैं और सरकार की अदूरदर्शिता को हमने दिखाने का प्रयास किया है। और गौशालाओं में किस तरह से बंद कर दिया जाता है, न उनको पानी तक नहीं दिया जाता है और कैसे तड़प तड़प करके मर जाते हैं, इनका वीडियो कितना वायरल हुआ है। सरकार में कितने दूरदर्शी लोग बैठे हैं, जितने मंत्री संतरी हैं, कितने दूरदर्शी होते हैं, वो जमीन का उनको ज्ञान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गौशालाओं में मान लो 500 गाय हैं या 1000 गायें हैं और अगर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती हैं तो होगा ये कि ये गौशालाओं को जो संरक्षक बनाया जाता है, जो देख रेख करने वाले बनाए जाते हैं, वो समाज के कैसे लोग होते हैं? वो सब हराम के खाने वाले होते हैं। अगर 7-8 किलो भूसा खाता है तो 1-1 किलो भूसा दे दिया गया। गांव में भेंट बिगाड़ करने वालों को जो है बना दिया जाता है, कल तुम उनको पानी पिला देना, परसों उनको पानी पिला देना। और जब कोई देख रेख करने वाला, पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, भूसा दिया कि नहीं दिया, और कभी कभी तो दीवार तोड़ दी जाती है, उसके बाद जानवरों को भगा दिया जाता है। क्या बताया जाए, जानवर पता नहीं कैसे दीवार गिर गई। तो ये तमाम बातें आती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो खाते रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो उनका गर्भाधान भी बढ़ेगा और उनकी जनरेशन भी बढ़ेगी। तो कितने गौशालाओं पर पैसा खर्च किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जितने अभयारण्य हैं, वहाँ के शेर, चीते, बघर्रे आसपास के गांव में घुस रहे हैं, मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। क्या वो गौवंशों को नहीं खा रहे हैं? गौवंशों को नहीं मार रहे हैं? हमने कई वीडियो में बताया है कि सरकार को चाहिए कि जितने भी नेशनल पार्क हैं यहाँ भारत में, इन गायों को पकड़ पकड़ करके वहीं छोड़ दिया जाए। थोड़े दिन तो जो है हो सकता है कि निरर्थक गौवंशों को मारे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा, मांस मिलेगा, तो गांव तरफ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्योगपति सोचता है कि अगर हमारी मंजिल यहाँ तक है और यहाँ पे इतना तेल लगेगा, इतना पेट्रोल लगेगा, इतने घंटे लगेंगे, तो अपना वो गुणा भाग लगाता है। तो आज गांव का जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, वो भी सोचता है कि हम जानवर पाले हैं। ऐसे कई हमने दूल्हा देखे हैं जो दूध बेचने वाले, वो कहते हैं भैया हो अभी 1 किलो दूध रह गया है, तो 1 किलो दूध में जो है क्या होता है, अब हम कसाई तो बेचेंगे ही। दूध अब गांव में अब भी जो है 50 रुपये में है, कहीं 45 रुपये में है, कहीं 40 रुपये में बिकता है। शहरों में यहाँ 70 रुपये तक बिकने लगा है, कहीं कहीं 75 रुपये में बिक रहा है। और एक दिन में जो है 7-8 किलो तो भूसा जानवर खाते हैं, कभी 10-10 किलो तक भूसा खा जाते। फिर उनको पानी पिलाना है, गोबर उठाना है, नहलाना है, धुलाना है, घुमाना है, फिराना है। और वो एवरेज लगाते हैं कि इसमें एवरेज तो भैया कुछ भी नहीं आ रहा है, और किसी को ये पालना भी नहीं चाहता है पशु। और कुछ होशियार लोग जो गांव के दादा टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं, दिन में बांध लेते हैं, सुबह जानवर है, और रात में छोड़ देते हैं। सुबह बच्चा उनके घर में बंधा रहता है और शाम तक वो चर करके आता है, दूध दूह लेते हैं, और फिर दिन में बांधे रखते हैं, फिर शाम छोड़ देते हैं। और वो जब इतने ताकतवर होते हैं कि आम आदमी अपने खेत तो चरवा लेता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। तो ये समस्या प्रदेश सरकार के हाथों से बाहर निकल गई है और प्रदेश सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाएगी। सिर्फ नौटंकी अगर करना है तो प्रदेश सरकार नौटंकी करते रहे। आइए हम अब घटना की ओर चलते हैं। लखनऊ पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को निराश्रित गोवंश संरक्षण की समीक्षा बैठक में भूसा टेंडर प्रक्रिया देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। आगे कहा, कहीं चारे भूसे के बीमार होने की सूचना मिली तो संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भाई वो तो दंडात्मक करोगे कार्रवाई, लेकिन जो समाज में जो इनको तो आपने बना रखा है गौशालाओं की सुरक्षा के लिए,
संरक्षण जिनके हाथ में दिया है, आप उनका रोया उचार पाओगे? उनका रोया नहीं उचार पाओगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारी पार्टी के लिए वोट देते हैं, पैसा भी तुम इससे लेते हैं। अगर 4 लाख रुपया लिया है तो 50,000 खर्च कर देते हैं, बकाया अपनी जेब में करते हैं, आपके भले भी बने रहते हैं। यही हाल होता है। हमने आपको बताया था कि सचमुच का अगर गौवंशों को बचाना है तो गांव के मजदूरों को, ये उनके पास जगह नहीं, उनको जगह देनी पड़ेगी, भूसे के लिए उनको एडवांस पैसा देना पड़ेगा और उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी ये आता है कि गाय के गोबरों का जो है ये बना करके विदेशों में जाता है तो उससे अच्छे पैसे मिलते हैं, तो ये उनका गाय का गोबर बेचा जाए तो उनको कम से कम जो गाँव साल भर का गाय का गोबर है बेच करके उनको ये तो लगे कि ये हमारा बोनस मिल रहा है। और अगर कोई जानवर दूध देता है तो नहीं कुछ है तो दूध जो है उनको बच्चों के लिए हो जाएगा, चाहे किलो भी देता हो चाहे आधा किलो देता हो, तो ये तो लालच में पाल लेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो है निरर्थक किसी की सेवा करे, और किसी के दिल में कोई गौवंशों की, अगर आप ये सोच लो कि कितना आदर सत्कार है, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। हाँ, अलग बात है, आदर सत्कार वो कर रहे हैं जिनको गायों को पालने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको जो है समाज के सामने अपनी तस्वीर पेश करना है, पुचकारना है, धुलाना है, ये करना है, वो करना है, अपने बिस्तर पर लिटाना है, ये सब दिखाने वाली बातें हैं और वास्तविकता बहुत दूर है। उन्हें पर्याप्त भूसा भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अरे पर्याप्त, बहुत बड़ा गोडाउन बनाओगे तो जहाँ 400 500 गायें हैं उनका भंडारण के लिए कितना बड़ा गोडाउन बनेगा, वो भी सरकारी गोडाउन, साला इस साल बनेगा पूरी छमाही में गिर जाएगा। तो देश का पैसा है, खूब लूटो, तुम लूटो, तुम्हारे जितने ये बिचौलिए वाले हैं वो लूटें, चाहे ये भंडारण गिरे, चाहे वो भंडारण गिरे, चाहे ये गोदाम गिरे, चाहे वो गोदाम गिरे। तुमको सिर्फ लोगों की मनोभावना के हिसाब से अपनी सरकार का सिक्का जमाना है। गो आश्रय स्थलों को गर्मी के दृष्टिगत गोवंशों को धूप लू से बचाया जाए। शेड, साफ पानी, बिजली, हरा चारा और पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। वो अपने जानवरों को हरा चारा दे नहीं पाते हैं, ये 500-500 जानवरों को हरा चारा दे पाएंगे? खैर, आपको कहना है सिर्फ, और पेपर वालों को छापना है, और हमको भी इस पर वीडियो बनानी है, बस बात इतनी सी है। राजमार्गों के पास स्थित गांव में पशुपालकों को के पशुओं गोवंशों के गले में रेडियम पट्टी डाली जाएगी। भाई वो बहुत अच्छी बात है, यानी सड़क पर आ जाएं तो पहले दूर से गाड़ी रोक लो, बड़ी अच्छी बात है, रेडियम अच्छी पहल है। और ये रेडियम वाली पट्टी जो है 20 अप्रैल से 20 मई तक इसका मतलब पखवाड़ा मनाया जाएगा, विषय अभियान चलेगा जिसमें गौवंशों का कोई नुकसान ना हो। ये सरकार की, ये विभाग गौवंशों वाला आप देखिएगा, मैं सबसे कहता हूँ जो भी वीडियो देख रहा है, ये सरकार का अभियान बिल्कुल 0 सन्नाटा निकलेगा। हाँ, जितने बिचौलिए हैं उनकी जेबें भरेगी, उनका घर बढ़ाया होगा, वो धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनका अगर टूटा घर बना है तो पक्का हो जाएगा, पक्का घर बना है तो 2 या 3 4 मंजिल बढ़ते जाएंगे। जैसे ठेकेदार सड़क बनती है, हर साल सड़कें बन नहीं, हर साल सड़कें बन नहीं, पता चला 2 साल में 1 फुट सड़क ऊपर उठ जाती है। क्या कहा जाए, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, सरकार जनसंख्या पर क्या सोचती है अलग बात है। हिंदू जनसंख्या बढ़ाइए, मुसलमानों के जनसंख्या पर रोक लगाने की क्षमता में है नहीं, जनसंख्या बढ़ाओ, मरो। कितने रोज कितने मर रहे हैं एक्सीडेंटों से, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उनका वोटर बढ़ेगा, हर कोई जो सरकार आती है उनका ही मकसद है। तो दोस्तों साथियों, ये गौवंशों के मामले में जो है हमने अपनी आंखों से देखा है कि तारों में किस तरह से जानवर भटकते हैं, कैसे कट जाते हैं, कैसे कीड़े पड़ते हैं, कैसे तड़प तड़प कर मरते हैं। अगर कभी भगवान देख रहा होता तो ये गौशाला ये नौटंकी कर रहे हैं तो इनको श्राप देते, इनको जो है जला के राख कर देते। अरे जो 5-5 6-6 महीने जो है भूखे प्यासे पड़े हैं, कीड़े खा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती ऐसे मंत्री संतरियों को, देना अधिकारियों को। खैर दोस्तों साथियों, ये हमारी इस तरह की जो है किसानों के प्रति हमदर्दी है। किसान रात रात भर जागते हैं, क्या करते हैं, कैसे फसल बचा पाते हैं,
ऊपर से जो है प्राकृतिक विपदा आ जाती है। आपने देखा हो कितने खेतों में फसलें आज तक डूबी हुई रहीं, सारे उनके अनाज जो है इधर उधर हो गए, कैसे सड़ गए। सरकार कहती है कि किसानों से प्रयास करो कि और गेहूं खरीदो, और गेहूं खरीदो। अरे गेहूं किसानों को होगा, बचेगा तो आप बांटो जितना बांटना हो। क्यों दूसरे देशों में बांट करके तुमको जो है महिमा मंडित होना है, बनो महिमा मंडित। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।